मैं मनोज कुमार त्यागी, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। भैया बहनों, यूट्यूब विद्या भारती यूट्यूब ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत। आज का हमारा कक्षा 10 विषय हिंदी, उप विषय काव्य, और आज का हमारा शीर्षक है वन पथ पर, जो कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है। और इसके कवि हैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास। तो काव्य पाठ की व्याख्या करने से पहले संत शिरोमणि तुलसीदास के जीवन परिचय के जानना आवश्यक है। तुलसीदास के जन्म स्थान व जन्म तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को बांदापुर जिले के राजापुर गांव में मानते हैं और कुछ विद्वान एटा जिले के सोरो गांव में इनका जन्म मानते हैं, और कुछ शकूर क्षेत्र आजमगढ़ में इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीता। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुख में दांत थे और जन्म के समय रोने के स्थान पर इनके मुख से राम का शब्द उच्चारित हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनका बचपन बहुत कठिनाइयों के साथ बीता और इनकी भेंट बाबा नरहरि दास से हो गई। बाबा नरहरि दास ही इनके गुरु थे और वह उन्हीं के साथ रहते थे। तीर्थ स्थानों पर उनके साथ जाते थे और वहीं पर विद्या अध्ययन करते थे। वहीं पर इन्होंने वेदांग को सीखा। और इनके जन्म के विषय में यह दोहा प्रचलित है, 1554 कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। इनके जन्म के विषय में साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1589 विक्रमी 1589 और सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। रत्नावली जो बहुत सुंदर थी और विदुषी महिला थी। तुलसीदास उससे बहुत प्यार करते थे और एक बार तुलसीदास जी की अनुपस्थिति में रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी को यह अच्छा नहीं लगा और वह वर्षा के समय ही रात्रि में एक शव के माध्यम से नदी को पार करके रत्नावली के घर पर जा पहुँचे। जैसे ही वह उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो इतना श्री राम से करते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। तुलसीदास उल्टे पांव वहाँ से चल पड़े और वह विरक्त होकर काशी चले गए। इनका अधिकांश जीवन का समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता था। अयोध्या में रहकर ही इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और रामचरितमानस की रचना करने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था। संवत 1680 सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनकी मृत्यु के विषय में भी एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 असी गंग के तीर,
सावण कृष्णा तीज सनी तुलसी तज्जो शरीर। और इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। रामचरितमानस, इसमें कवि ने राम कथा को दोहों, सोरठा, चौपाई और छंदों के द्वारा 7 कांडों में प्रस्तुत किया है। दूसरी इनकी रचना कृष्ण गीतावली, इसमें 61 पदों में कवि ने पूरी कृष्ण कथा को मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया है। गीतावली, तीसरी रचना गीतावली, इसमें 230 पदों में श्री राम के चरित्र का वर्णन है। विनय पत्रिका तुलसीदास का श्रेष्ठ गीति काव्य है। दोहावली, इसमें दोहों की संख्या 573 है। जानकी मंगल, श्री राम जानकी के विवाह उत्सव का वर्णन है। कवितावली, इसमें रामचरितमानस की तरह 7 कांडों के दर्शन होते हैं। तो अब हम इन सवैयों की व्याख्या करने से पहले उनके काठिन्य निवारण को जानना अति आवश्यक है। धीर शब्द का अर्थ है धैर्य, मृग रास्ता और भाल माथा। कर्णिजल जल की बूंदे, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ पसीने की बूंदे से लिया जाएगा। अधर होठ, पर्णकुटी पत्तों की कुटिया या झोपड़ी। चारों का अर्थ होता है सुंदर। परिखो प्रतीक्षा करो, स्त्रम थकी हुई, पसेव पसीना, बयारी हवा, अजानी अज्ञानी, पाहन पत्थर। अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के वन गमन जाते समय उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दिए मग में डग दे, झलकी भरी भालकनी, छलकी पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चलो नो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है, ती की लखी आतुरता, पिए की अखिया, अति चारू चली जल चवई। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता, राम और लक्ष्मण जब अयोध्या से 2 कदम धैर्य के साथ 2 कदम चले ही थे, झलकी भरी भाल कनी झलकी कि सीता जी सीता झलकी भरी भाल कनी जलकी, भाल कहते हैं माथा, और जलकी कनी जलकी बूंदें जो उनके माथे पर आ गई थी, पसीने की बूंदें, कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गई मधुराधर वे, और उनके सुंदर होठ प्यास के कारण सूख गए। फिर ही बूझती है, फिर वह पूछती हैं चलो अब केतिक, फिर अपने अंतर्यामी श्री राम से वह पूछती हैं चलनो अब केतिक, अब और कितना चलना है। पर्ण कुटी कर ही कित हवई, कि अब हम पत्तों की कुटियाँ बनाकर और कितनी दूर रहेंगे। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखिया, अति चारू चली जल चवेई। अपनी पत्नी की आतुरता कहते हैं व्याकुलता, लखी मतलब देखकर, तिये मतलब पत्नी, अपनी पत्नी की इस तरह की व्याकुलता को देखकर श्री राम यह समझ जाते हैं कि सीता जी अब थक चुकी हैं और वह कहने में असमर्थ हैं और वह विश्राम करना चाह रही हैं। तो श्री राम राजमहल में सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर, राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की इस तरह की दशा को देखकर
उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से, काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से भाषा ब्रज, भाषा ब्रज शैली, मुक्तक, एवं चित्रात्मक। गुण माधुर्य, छंद सवैया, और अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार। इस तरह सवैये का यह पहला पद समाप्त होता है। अब अगला पद देखिए। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए घरीक है ठाडे, पोची पसेव बयारी करो, अरुपाए पखीरु भूब्री ढाड़े, तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी कई, बैठी विलम लोकंटक काढ़े, जान की नहा को ले लखियो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि जब सीता जी थक जाती हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं तो वह श्री राम से ये कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका, कि जब तक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, परिखो पियो चाह घरीक है ठाड़े, परिखो मतलब प्रतीक्षा, तब तक किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर लेते हैं। पहुँची पसेव बयारी करो, पसेव पसीना, बयारी हवा, तब तक मैं पसीना पहुँचकर तुम्हें हवा कर देती हूँ। अरु पाए पकड़ी हो भूभरी डाढ़े, और गरम रेत पर चलने से आपके पैर जल गए होंगे, तब तक मैं उनको धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी कई, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अपनी पत्नी सीता की बात को समझ जाते हैं। वह जान गए कि वह अब आराम करना चाहती हैं। बैठी विलम्ब कंटक काटे, तो वह बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालते रहते हैं। बहुत देर तक इसलिए बैठते हैं क्योंकि वह सीता जी जिससे अधिक समय तक आराम कर सके। जानकी नहा को ने लखियो, जानकी यानी कि सीता जी अपने प्रियतम का इस प्रकार प्रेम देखकर पुलको तनु, वह पुलकित हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है। बारी बिलोचन बाढ़े, और इस प्रकार उनकी नेत्रों से प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं। काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से इस पद में भाषा यही ब्रज है, शैली मुक्तक और चित्रात्मक है, गुण माधुर्य छंद सवैया है, और अलंकार अनुप्रास है। लेकिन इसमें कवि ने श्री राम और सीता का एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम के भाव को दर्शाया है। अब इससे ये पद पूरा होता है। आगे का पद देखिए। रानी में जानी अजानी महा,
पबि पाहन हु ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानियो, कहयो तियो को जिन काज कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिर में सकी राखी बेजोग, इन्हें किमी कई वनवास दियो है। जानी अजानी का अर्थ होता है अज्ञानी, और पबि वज्र और पाहन पत्थर। इस प्रस्तुत पद में ग्राम की स्त्रियां रानी कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया का चित्रण किया गया है। रानी मैं जानी अजानी। गांव की स्त्रियां कहती हैं कि रानी कैकेयी अज्ञानी है। पबि पाहन हु ते कठोर हियो है, वह तो उस वज्र और पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी उसको बताती हैं। राजहु काज अकाज न जानियो, वह कहती है कि राजा दशरथ को तो उचित और अनुचित का भी ज्ञान नहीं है। कहयो तियो को जिन कान कियो है, और ग्राम की स्त्रियां राजा दशरथ के लिए को विवेक शून्य मानकर ये कहती हैं कि राजा दशरथ तो रानी के कहे अनुसार कार्य करने वाले हैं, उनको तो उचित और अनुचित का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये ऐसी वे आश्चर्य व्यक्त करती हैं कि ऐसी मनोहर मूर्तियों से बिछुड़कर उनके प्रियतम किस प्रकार जीवित रहेंगे। आखिन में सखी, हे सखी, ये तो आँखों में बसाने के योग्य हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग, हे सखी, ये तो आँखों में बसाने के योग्य है। बिलोचन, इन्हें किमी के वनवास दियो है। इन्हें किस प्रकार वनवास दिया है, इन्हें किस लिए वनवास दिया है, यह तो आँखों में बसाने के योग्य हैं। काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से प्रस्तुत पद में ग्राम की वधुओं ने राजा दशरथ और रानी कैकेयी की निष्ठुरता पर व्यंग किया है, और राम लक्ष्मण और सीता की कोमलता और उनके सौंदर्य का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बोहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूटी सोहे, सादर बार बार सुभाए, चितई तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधू सिए, सो कही सांवरे से सकी रावरों को है। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि गांव की स्त्रियां, ग्राम वधवी, एक और बैठी हुई सीता जी से श्री राम के बारे में पूछती हैं। शीस जटा कि जिन्होंने अपने सिर पर जटाओं को धारण कर रखा है, और कहते हैं हृदय, बाहु विशाल, जिनका हृदय बहुत विशाल है और बाहु, जिनकी भुजाएं बहुत विशाल हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन मतलब आँखें, जिनकी आँखें लाल है, तिरछी बोहें, और बोहें तिरछी हैं। तून, तून कहते हैं तरकस, सरासन, धनुष, बाण, जिन धरे धारण किया हुआ, जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण को धारण किया हुआ है। तुलसी वन मार्ग में सूटी सोए, और जो वन मार्ग में चलते हुए शोभायमान हो रहे हैं। सादर बार ही बार सुभाए, जो सहज स्वाभाविक रूप से सम्मान पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखकर तुम त्यो हमारो मन मोहो, जो सहज स्वाभाविक भाव से सम्मान पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखकर हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं। पूछती ग्राम वधवे,
ग्राम वधवे सीता जी से ये पूछती है, सो कही सांवरे से सखी रावरों को है। हे सखी, यह सांवले शरीर वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। हे सखी, यह सांवले शरीर वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। काव्यगत सौंदर्य में यही है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और चित्रात्मक है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसका ये आखिरी वाला पद देखेंगे। सुनी सुंदर बैन सुदारस साने श्यानी जानकी भली। तिरछे करी नैन दिसैन तिने समझाई कुछ मुस्काई चली। तुलसी ते ही ओसर सोहे सबे अवलोकित लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। सीता जी से जब ग्राम वधवे श्री राम के बारे में पूछती हैं तो वह उनके हाव भाव को समझ जाती हैं। सोनी सुंदर बैन सुदारस, ग्राम वधुओं के अमृत के समान वचनों को सुनकर श्यानी, श्यानी का अर्थ होता है चतुर, चतुर सीता जी तिरछी करे नैन दिसैन, संकेत मात्र से अपनी दृष्टि के, अपनी आँखों के संकेत मात्र से ही और कुछ मुस्कुराकर श्री राम के विषय में समझा देती है। उनको अपने मुख से बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है और वह अपनी संकेत भरी दृष्टि से यह समझाती है कि श्री राम उनके पति हैं। तुलसी ते ही ओसर सोहे सब, इस प्रकार संकेत भरी दृष्टि के समझाने पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी ग्राम वधवें एक टक श्री राम की ओर देखती हुई अपनी नेत्रों का, लाहू कहते हैं लाभ, अली प्राप्त कर रही हैं। वह अपनी नेत्रों से लाभ प्राप्त कर रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी ग्राम वधवें एक टक श्री राम की ओर देखती हुई अपनी नेत्रों से लाभ प्राप्त कर रही हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय। अनुराग कहते हैं प्रेम, जैसे कि प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा हो। बिकसी मनोमंजुल कंज कली, और ग्राम वधुओं की नेत्र रूपी कमल, ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल रही हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है और उनको देखकर ऐसा, और ग्राम वधुओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके नेत्रों से, उनके नेत्र रूपी कमल से, उनके कमल रूपी नेत्रों से कमल की कलियां खिल रही हैं। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य से भाषा ब्रज है, मुक्तक एवं चित्रात्मक है, माधुर्य है, सवैया है और अलंकार, अनुप्रास और इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद, आपकी समझ में आ गया होगा।